मैं जानना चाहूंगा कि जो फेक फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, उन्होंने आलमी सतह पे अभी तक क्या किया है गजा के मुसलमानों के लिए, जो जुल्म ईरान पे हो रहा है उसके लिए। आज ये मेरा ईमान है कि इस कौम की दिलों की धड़कन इमरान खान यहां पर होता तो 1000 गुना ज्यादा बड़ी आलमी मूवमेंट इस दुनिया में शुरू होगी होती, अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, जमहूरियत का मतलब क्या होता है? अवाम अपने अंदर से इस कौम का हकीकी नुमाइंदा, जिसको इस कौम ने इलेक्ट किया, वोट दिया, इस कौम की दिलों की धड़कन, वो इमरान खान है, जो कि इस कौम की जमहूरी निजाम की खातिर, इस कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क में कानून और आइन की खातिर आज जेल के पीछे 2 साल से जेल काट रहा है, कुर्बानी दे रहा है। ना कि सिर्फ इमरान खान, बल्कि उनकी बेगम बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जेलों में हैं, नाजायज जेलों में हैं। जो इधर हमारे पार्लियामेंट में मौजूद लीडरशिप है, जो वर्कर जेलों में नहीं, उन पे भी 50-50 पर्चे हैं। जब इस किस्म की इंस्टेबिलिटी हो मुल्क में, इस किस्म के हालात हों, इतने बड़े इस कौम के चंक पे इस किस्म का जुल्म ढाया जा रहा हो, तो फिर कैसे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं? और जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो किस तरह हम सही बजट्स दे सकते हैं, किस तरह हम इकोनॉमी की बेहतरी की बात कर सकते हैं? इसलिए आज हम ये कॉल करते हैं, ये हमारी डिमांड है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी तमाम लीडरशिप और वर्कर्स, उनकी फिल फौरन रिहाई होनी चाहिए। उसके बाद सर, जो जुल्म है सबसे ज्यादा आवाम पे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। कस्टम ड्यूटीज 21% प्लस, जीएसटी 19% प्लस, एफईडी 15% प्लस। सर, दीज आर डायरेक्टली इन्फ्लेशनरी। कोई भी चीज अगर आपने कोई तनख्वाहों के मद में कोई, अगर आप कह लें कि जी अगर गरीब आदमी की 37,000 से 40,000 आपने बेस सैलरी कर दी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन उनके ऊपर जब गिरा दी जाएगी तो दैट विल ऑल भी, वो सारी की सारी जो है ओवरराइड करके वो बेचारे की बाइंग पावर तो और कम हो जाएगी। शुक्रिया। तो ये सर, इसमें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किस तरफ गई? तो पहला फिगर जेन में आता है जीडीपी का। हमारे जो पिछले 3 साल के जो जीडीपी का कलेक्टिव सम है, वो 1950 से लेके आज तक इतना कमजोर हमारी जीडीपी और हमारी इतनी कमजोर ग्रोथ नहीं रही। इस साल का जो आपने फिगर दिया जीडीपी का ट्रेजरी बेंचेस ने 2.68%, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स एंड इन्फ्लेटेड। खान साहब के दौर में 6% से ऊपर मईशत चल रही थी, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा था, इकोनॉमी में खुशहाली आ रही थी, बट बीच में वो रजीम चेंज का सारा सिलसिला आ गया। हर चीज की, आम आदमी के लिए जो अशिया की कीमतें थी वो आसमान से छूने लगी। पिछले 3 साल में महंगाई डबल के करीब पहुंच गई। चाहे आप पेट्रोल की कीमत देख लें, कहां 150 पे छोड़ी थी, 250 क्रॉस कर गई, डॉलर 280 के करीब लगा हुआ है। दाल, घी, चीनी, इस पे हमारे बहुत से दोस्त बातें कर चुके हैं इनकी रेटों की कीमत के ऊपर, लेकिन ये सब के सब स्काई रॉकेट कर गए और आम इंसान और आम पाकिस्तानी की पहुंच से ये सब चीजें बाहर निकल गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो जो इस साल का एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 6.5 to 8%, जो कि आज तक तारीख में इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं हुआ। जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, जॉब्स क्रिएट ही नहीं होंगी आपकी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनका हालात, उनकी खुशगवारी, उनके अंदर जो हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे? 3 तरीके जनाब स्पीकर होते हैं किसी इकोनॉमी को भी बेहतर करने के, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के। उसमें एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट्स गो के हमारी तकरीबन सेम रही उस वक्त के बाद, लेकिन जो आपने कर्जा लिया है, जितना इमरान खान साहब का दौर मिला के पाकिस्तान की तारीख में जो टोटल कर्जा था, उसके बराबर ये पिछले 3 साल में तकरीबन ये पीडीएम गवर्नमेंट ने कर्जा ले लिया है।
तो उसके मुकाबले में परफॉर्मेंस क्या इन्होंने शो किया है? कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो खान साहब के हमारी जो 3 साल गवर्नमेंट थी उसमें 2095 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट आई फॉरेन डायरेक्ट, जो कि गिर के अब 1700 कुछ मिलियन के करीब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। उसके अंदर एक शार्प ड्रॉप आया। फॉरेन रिमिटेंसेस, इसके हवाले से तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान में पैसे भेजे, वो ऊपर गई। लेकिन आप इस चीज को भी तो देखें कि उन्होंने भी तो अपने घर चलाने और पैसे वापस भेजने, लेकिन इसके साथ साथ आप ये कंसिडर करें कि हमारे कितने ऐसे लाखों लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब लाखों की लाइन लगी हो, पासपोर्ट दफ्तरों के अंदर जगह ना मिल रही हो लाइन में कि कैसे पासपोर्ट जो है उनको अवेलेबल किया जा सके, जब इतनी ज्यादा लोगों की बाहर जाने की तादाद हो, तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली ये भी होना था। लेकिन इसमें हुकूमत की क्या कमाल है सिवाय इसके कि पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जीडीपी जनाब स्पीकर आपका 3 चीजों के ऊपर प्रेडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपकी सर्विसेज। इस वक्त आपने एक जो एग्रीकल्चर का फिगर दिया है 0.56% ग्रोथ, मेरा खुद एक काश्तकार किसान घराने से ताल्लुक है, यह मुमकिन ही नहीं कि हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो किया हो। जो हमारी गंदम की पॉलिसी रही है, जो हमारे यूरिया की कीमत है, जो हमारी डीएपी की कीमत है, जो हमारी पानी की पॉलिसी है, जो हमारे बिजली के रेट्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। ये बारी बारी बात करते हैं कि जी के फसलों की वो तादाद नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। ये सारे का सारा जो हमारी पॉलिसी रही है वीट के हवाले से, ये उसका सारा गुनाह है। वो तो इन्होंने फिगर्स दे दिए, डाउन है। साथ जो चीज जिसको आप शुमार ही नहीं कर सकते, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, लाइव स्टॉक, इसका पाकिस्तान में पिछले 15 सालों से सर्वे ही नहीं हुआ कोई कि एक्चुअल यहां पर कितने लाइव स्टॉक है, कितने मवेशी हैं, कितने जानवर हैं। जिस चीज का सर्वे नहीं हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो आपके जो एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? मैं एक फिश फार्मर भी हूं, फिशरीज के अंदर बेशुमार कमी आई है, उसको 1.5% से ग्रो कर दिया है। ये तो समझ से बाहर हो गया है कि ये कैसा, किस किस्म का ये फिगर दिया गया है। आप आगे मूव कर जाएं टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसके अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि 67.5% आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, दैट इज -1.5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में कैसे ना हो? ज़रायत थी तो 37% आपकी लेबर इसके साथ है। इंडस्ट्री पे आए तो वो नेगेटिव। अब आप आगे बात करते हैं कि आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो 6.3% ग्रो कर गई। ये कैसे मुमकिन है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि लार्ज स्केल को सप्लाई करती हैं, लार्ज स्केल आपकी नेगेटिव जा रही हो तो स्मॉल स्केल आपकी पॉजिटिव हो जाए? ये सवाल जब हमारे दोस्तों ने फाइनेंस कमेटी में पूछा तो वहां पर पता चला कि कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं पता, सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के ऊपर आपने इस चीज को आगे चला दिया है। जिस चीज को आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे देख रहे हैं, आपका कोई आप गेज नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री को आप कैसे ओवरऑल स्मॉल स्केल की बिना के ऊपर पॉजिटिव कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, इस वक्त जो आपके चेंबर ऑफ कॉमर्सेज हैं, 10 से ज्यादा आपके चेंबर ऑफ कॉमर्सेज हैं जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए 20 तारीख को या 21 तारीख को मेरा ख्याल है एहतजाज रखा हुआ है इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बजट्स के खिलाफ। वो एहतजाज में चले जाएंगे तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा पाकिस्तान में? सर्विसेज सेक्टर, आपने इसकी ग्रोथ दिखाई 2.91% से। इसमें सर यह भी कोई डॉक्यूमेंटेड सेक्टर नहीं होता, तो यह भी एक फर्स्ट फिगर है। दूसरी चीज, इसमें आपका बैंकिंग सेक्टर शामिल है। जब हुकूमत अरबों खरबों रुपए डोमेस्टिक बोरोइंग के अंदर इनसे लेगी तो इनका तो नफा जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा ही होगा। और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सर अलमिया है। हमारा डोमेस्टिक डेट जब तक के रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा, इस मुल्क के अंदर फिजिकल स्पेस कौम की तरक्की के लिए रह जाएगी। आपकी अगर कोई चीज वाइंड अप करने की है तो वो कह दें। सर 2 मिनट, I'll give you a minute, please wind up. सर बस थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, 2 मिनट प्लीज। टैक्स रेवेन्यू के जो आपके टारगेट्स हैं जी 14,131 बिलियन का, ये एक इंतहाई ओवर एम्बिशियस टारगेट है। ये लास्ट ईयर भी जो टारगेट्स आपने दिए थे वो पूरे ना हो सके। इतना इजाफा 19% का। सर बस मेरी इसके अंदर इतनी गुजारिश है
कि वजीराबाद जो कि मेरा हल्का है, इस पीएसडीपी में देखें या पंजाब के एडीपी में दिखें, उसको बिल्कुल वाजिया तौर पे इग्नोर किया गया और हम इंशाल्लाह वजीराबाद को इग्नोर नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। अपना हक लेना जानते हैं हम। हमें सर मोटरवे के लिंक्स चाहिए, जो हमारे गैस के मंसूबे जिनकी पेमेंट्स हमने ऑलरेडी कर दी हुई हमारे दौर में, जो वजीर आजम इमरान खान हमें दे गए थे, उनकी हमें फौरन कंप्लीशन चाहिए। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है सर कि हमारे इन बजट्स के अंदर हेल्थ और एजुकेशन, जो कि हमारी इस कौम का कोर मसला है, उसके ऊपर कोई चीज, कोई बजट इंक्रीज नहीं है। दिस हैज टू बी इंप्रूव्ड। और सर फिर मैं बता दूं, लास्ट बात, जब तक आपने डोमेस्टिक डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करना, हम आगे कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। इमरान खान जिंदाबाद, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान।